Hey friends, welcome back to the channel Learn the Unlearn. So hoping कि यहाँ से हम लोग हमारी जो सीरीज हमने स्किप रुक गई थी हमारी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के एंट्री के मतलब जर्नल एंट्री के पार्ट 2 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में भी पूछे जाते हैं एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस एंड एनवीएस काइंड्स ऑफ लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीजीटी लेवल, उनको एमसीक्यूज पैटर्न में इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी होती है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस के लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी और कुछ उसी के अंदर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, shall we start with the session? Okay, so the first slide here, cases where purchase account is always credited. What I said, the always credited. अभी क्या होता है कि we everyone we know that जो हमारा purchase account है ये एक nominal nature का account है और nominal nature में हमारे पास में क्या होता है, debit all expense and losses, credit all income and gain. जहां तक हमने अभी तक जितने भी एंट्रीज करी है उसके अंदर हम लोग ने हमेशा परचेज को डेबिट किया है क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है, एक खर्चे के कैटेगरी में आता है। बट ऐसे कौन से केसेस है जहां पर हम लोग ने क्या करने वाले हैं, परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो इन सब केसेस में आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा परचेज अकाउंट है ये तो हमेशा टू के साथ में रहेगा, लाइक टू परचेज अकाउंट। तो इसके साथ में डेबिट क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, जिसमें से पहला एग्जांपल है, इफ गुड्स आर गिवन एज अ फ्री सैंपल। हम हमारे प्रमोशन पर्पस के लिए अगर कोई गुड्स को एज एन फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप जब भी कोई भी मॉल में या कोई भी मार्केट में विजिट करते हो तो कोई न्यू चीज आती है तो वो लोग आपको एज एन फ्री सैंपल देते हैं कि ताकि आप उस चीज को खा के पी के चेक करके टेस्ट करके यूज करके पता कर सके कि आपको वो बड़ी क्वांटिटी में परचेस करना है या नहीं। ठीक है, सो अगर वो फ्री सैंपल में आ रहा है तो आपने एंट्री बनाना है, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था जहां पर हमारे परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हमारा जो गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल है जो डेबिट हो जाएगा। काफी दफा इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिखते हैं, so advertisement account debit to purchase account this way. Clear? The second case is goods stolen, goods, if goods are stolen, अगर आपके गुड्स चोरी हो गए, थेफ्ट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू आएगा हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट ही तो क्रेडिट करना है। थर्ड केस है, इफ गुड्स आर लॉस्ट, अगर हमारे गुड्स खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, हम लोग ट्रांजिट में थे, मतलब गुड्स आ रहे थे कहीं से ट्रेन में या कहीं पर छूट गए, तो वो भी हमारा एक काइंड का लॉस ही है। तो हम लोग लिखेंगे गुड्स आर लॉस्ट अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो उस केस में भी परचेज ही होता है। इफ गुड्स आर डोनेटेड एज अ चैरिटी, अगर हम लोग ने गुड्स को एज अ चैरिटी मतलब दान धर्म में अगर हम दे देते हैं गुड्स को, तो ये हमारा यहाँ पर फिर से हमारा परचेस अकाउंट तो क्रेडिट ही रहने वाला है एंड गुड्स डोनेटेड और चैरिटी अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इफ गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर मालिक अपने निजी यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स को बिजनेस में से बाहर लेकर आता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग ड्रॉइंग्स भी बोलते हैं। तो इस केस में हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज क्रेडिटेड। अभी काफी सारे एग्जाम में इसी को कंफ्यूज करके पूछ लेंगे, विच अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स बना के दे देंगे, मैच द कॉलम दे देंगे और सर्टेन रीजन दे देंगे। तो ये वो केसेस है जहां पर हम लोग ने क्या करना है, परचेस अकाउंट को हम लोग हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज परचेस अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है कि ये नॉमिनल अकाउंट है और ये मैक्सिमम 90% केसेस में आपको डेबिट में ही देखने मिलेगा, वेयर वी से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। होप क्लियर विद दिस, लेट्स मूव फर्दर। अभी एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मतलब ये थोड़ा आगे का है लेकिन मैं आपको इसी लेक्चर में बता देती हूँ, बिकॉज आई फाउंड इट लिटिल important over here. Like if closing stock does appear in the trial balance and also given as additional information, अगर additional information दी है
तो हम लोग इसकी दो इफेक्ट करते हैं कि एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाता है और एक हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाता है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि क्वेश्चंस के खत्म होने के बाद में हमें एडिशन जानकारी में अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखता है तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक है हमारा जो अभी तक सेल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बिका नहीं है। तो अभी तक सेल नहीं हुआ है मतलब ये अभी तक हमारे गोडाउन में है। गोडाउन में है तो इसकी दो जगह पे एंट्री होना जरूरी है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहेगा क्लोजिंग स्टॉक बोल के, और एक हम जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके असेट साइड में रहने वाला है। ठीक है, बट व्हाट इफ कि ये क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में ही दे दिया जाए। जनरली ट्रायल बैलेंस से हमें क्या मिलता है? ओपनिंग स्टॉक। ये वही ओपनिंग स्टॉक होता है जो प्रीवियस ईयर का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जब तक बिका नहीं है। तो ये नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? ये बन जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये वही ओपनिंग स्टॉक है जो पिछले टाइम बिका नहीं था, तो हम लोग ने इस बार उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया है। तो ये हमें ओपनिंग स्टॉक तो हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है, तो ये तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया हो तो हम लोग केवल इसकी सिर्फ एक ही एंट्री देते हैं, जो हम लोग देते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिखे तो आपने सिर्फ एक ही एंट्री देनी है, दैट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री इन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, ये एंट्री यहाँ से कैंसिल हो जाती है बिकॉज द सेम स्टॉक इज हैव बीन रिकॉर्डेड एज एन ओपनिंग स्टॉक। गॉट इट? So, if the closing stock does appear in the trial balance, it means the purchase has been reduced to the extent of stock amount at the point of period, and it should be shown on the balance sheet under the current asset and should not be credited in the trading account credit side, credited to trading account. Okay, so ये as in current asset रहेगा क्योंकि हम लोग इसको तुरंत सेल कर कर खरीद सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एसेट्स के कितने टाइप्स या कितने कैटेगरीज सब कैटेगरीज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज वन इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर all students as well as and those who are preparing for the competitive exams. Okay, so let's move ahead. मेरे पास में एंट्री है जीएसटी से रिलेटेड, ये भी हमारा लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, सो आई फाउंड इट के विल कवर हियर कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के लिए एंट्रीज आती है क्योंकि आजकल अभी जीएसटी आ गया है। तो हम लोग को 9%, 18%, 28%, 9% ऐसे हम लोग को क्या लगता है? जीएसटी लगता है, बराबर। तो ये जीएसटी की भी एंट्री है। तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज आप परचेस कर रहे हो तो उसके साथ में आपका जीएसटी ऐड हो जाता है, और जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो उसी के साथ में आउटपुट जीएसटी हो जाता है। सो वेयर इनपुट विल कम, जब हमारा परचेस हो रहा है तब इनपुट आएगा, और जब हमारा सेल हो रहा है तब आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आपने पीआई और एसओ, ऐसे पीआई एसओ करके आप ध्यान रख सकते हो, एक निमोनिक जैसा है कि भाई इनपुट कब लगेगा, आउटपुट कब लगेगा। अभी हमने गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर हमने 10,000 जीएसटी दी हुई है। तो अभी इसमें हम लोग ने दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लेना है, एक सेंट्रल को देना है और एक स्टेट को देना है। तो सपोज अगर आप 18% जीएसटी कैलकुलेट करते हो तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, विच कम्स टू 9%। तो 9% सेंट्रल को देना है और 9% स्टेट को देना है। तो ये 10,000 रुपए डिवाइड हो गया, तो 1 लाख रुपए का गुड्स 5,000 गया सेंट्रल को, 5,000 गया स्टेट को। इस तरीके से हमारा डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया। क्लियर विद दिस? और ये आपका नरेशन हो गया। अगर क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, और कैश में दिया है तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा रियल अकाउंट बन जाएगा जहाँ के हमारे क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। क्लियर विद दिस? एंड सेकेंड इज कि डेटर्स आ जाएंगे, मतलब जिससे भी हमने गुड्स खरीदे हैं उसका नाम आ जाएगा, बेचे हैं सॉरी, और सेल्स आ जाएगा। और जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट रहेगा सेम। अगर आपने 18% जीएसटी लगाया है तो अगेन डिवाइड बाय 2, मतलब 9% जाएगा सेंट्रल को और 9% जाएगा स्टेट को, तो उसी अमाउंट को हाफ कर देना है। बाकी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं